मैं शपथ लेता हूँ कि स्वयं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा और अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नशा नहीं करने दूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं अपने मित्रों, साथियों, उनके परिवार के सदस्यों एवं जनसाधारण को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगा ताकि नशा मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धरातल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। इस समय हरियाणा सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम जो है वो शुरू करे जा चुके हैं। इसी के तहत सिरसा जिला को नशा मुक्त करने के लिए सिरसा जिला के प्रत्येक गांव के लिए कमेटियां बनाई गई है। इसी तर्ज पर गांव ढूकड़ा के अंदर भी नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता यहाँ पर जो टीम है जिनको नशा मुक्ति का बीड़ा जिन्होंने उठाया वो पूरी की पूरी टीम यहाँ गाँव के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मौजूद है। और आप पीछे देख सकते हैं कि कार्यक्रम चल रहा है। तो ग्रामीणों को यहाँ पर बुलाया गया नशा मुक्ति से बचने के लिए, युवाओं को नशे से बचाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। उसमें जो टीम आई है वो किस प्रकार से ये संदेश दे रही है वो भी हम आपको चलिए सुनवाते हैं। एक बहुत चरित्रवान, लगनशील, मेहनती आदमी है और उसने जब उस गांव को गोद लिया है तो सोच समझ करके लिया है। और इतना ही नहीं, इस पार्क के अंदर डॉक्टर साहब बीच बीच में आते रहे, पौधारोपण हुआ था, पीछे भी प्रोग्राम होते रहे, ढूकड़ा सोशल सोसाइटी ने प्रोग्राम किए थे और ये समय समय पे उन बच्चों की मदद भी करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका ढूकड़ा के प्रति विशेष लगाव है कि जब कहते हैं महाजनों कहता है ये निश्चय पंथा, जिससे बड़े लोग जाते हैं, जो उसका नेतृत्व करने वाले लोग जाते हैं, निश्चित रूप से पीछे उनके जो लोग चलते हैं उनकी सदगति होती है, वो बुराइयों से बचते हैं। पड़ा रहेगा, पीते रहेंगे ठेके वाले। जो चीज है फिर भी मैं अगर यहाँ कोई दूसरे नशे हैं वो अगर पड़े हैं दुकानों में, जब आप लोगे नहीं तो बिकेंगे नहीं, बिकेंगे तभी तो वो नशे यहाँ आएंगे ना। तो आप विवेकानंद के इस वाक्य से, उस घटना से आप सचेत हो और आप समझो कि नशा भले ही यहाँ पड़ा रहे, पैरों में रुलता रहे, हमारे लिए वो बेकार की चीज है। इन चीजों को आप ध्यान रखना। मैंने आपका ज्यादा समय ले लिया डॉक्टर साहब, मैं भगवान राम जी से निवेदन करता हूँ, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। डॉक्टर गिरीश चौधरी जी ने ये दिशा निर्देश दिए कि ढूकड़ा गांव को नशा मुक्त गांव बनाने के लिए हमारी वहां पर ड्यूटी लगी है, हमने गोद लिया है, तो हमारे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती, क्योंकि इसी ढूकड़ा सोशल सोसाइटी के लिए इन्होंने पूर्व के 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इसी जगह पर एक समय क्विज कंपटीशन हुआ था, उसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। तो इनका जो तौर तरीका है मिलने का वो अब ग्रामवासी जानने लग गए हैं। उनको मालूम चल गया कि वो किस शैली के व्यक्तित्व है और अपना किस ढंग से परिचय रखते हैं हम सब लोगों के सामने। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा जिला प्रशासन सिरसा का कि जिन्होंने ऐसा एक अवसर प्रदान किया, ऐसे एक सामाजिक कार्यक्रम का। ये खाली सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक कार्यक्रम ऐसा है जैसे कि डॉक्टर जीतचंद भामू ने बताया कि जो हमारे जीवन के हर आयाम पे प्रभाव डालता है। हमारे सामाजिक प्रभाव के आयाम के अलावा हमारे आर्थिक आयाम पे, समाज में क्राइम को बढ़ाने के मद्देनजर देखें तो, हमारे परस्पर संबंधों की तरफ देखें तो नशा एक ऐसा नासूर है जो जीवन के और समाज में हमारे हर आयाम पे दुष्प्रभाव डालता है। अब प्रश्न उठता है कि ढूकड़ा मैंने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया, मेरे पे थोपा नहीं गया। ढूकड़ा गांव को क्यों मैंने चुना? ये जो बच्चे बैठे हैं सारी पंक्ति में, इन पे विश्वास। ढूकड़ा चुनने का कोई और कारण नहीं है, सिर्फ इन पे विश्वास कि ये किसी भी बुरे काम की तरफ नहीं जाएंगे, ये अच्छे नागरिक बनेंगे। इस विश्वास ने मुझे
ढुकड़ा गांव को इस कार्यक्रम के चुनने के लिए प्रेरित किया। और एक और विश्वास कि यहां के जो बड़े नागरिक हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो अध्यापक गण हैं, वो सभी विद्यार्थियों को और अपने बच्चों को एक सही दिशा में, वो नहीं है कि नशा करने के लिए जबरदस्ती किसी को कोई छुड़वा सके या जबरदस्ती रोक सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने इस विश्वास को टूटने नहीं दोगे जो आपके पर विश्वास किया गया है। सर, जो गवर्नमेंट ने जिला स्तरीय ये मुहिम चलाई है नशा मुक्ति की, इसमें ग्रामीणों की जो पहल रही है, किस प्रकार की पहल आप देखते हैं? बिना ग्रामीणों के सहयोग के कोई भी कार्यक्रम को सफल करना संभव ही नहीं है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही केवल उनको प्रेरित करना है कि वो आगे आएं और इस नशे की जो बीमारी, सामाजिक जो व्याधि है, इसको जड़ से ख़त्म करने में सहयोग करें। कोई भी चीज़, जैसे उदाहरण दिया था अभी डॉक्टर साहब ने नींबू वाला, कि चीज़ तो मिलेगी, हर चीज़ उपलब्ध होगी। वो उसका कारण कोई कमर्शियल रीज़न भी हो सकता है, कोई पैसे कमाना चाहता है, कोई नुकसान करना चाहता है किसी तरीके से, तो चीज़ तो हर बुरी उपलब्ध होगी ही, लेकिन उससे बचना है तो उसके लिए हमें समाज को प्रेरित करना है, खास विशेष करके युवा वर्ग को। अब जिस प्रकार से हम देखते हैं कि गुलाब के पेड़ के ऊपर से छोटा बच्चा भी गुलाब के पौधे से सिर्फ फूल तोड़ता है, कांटे को हाथ नहीं लगाता, उसी तरीके से इस चीज़ के लिए उनको प्रेरित करना है हमने युवा वर्ग को कि समाज में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, उनसे अच्छी चीज़ें छांटो, बुरी चीज़ों की तरफ नहीं देखना। ढुकड़ा गांव की जो आज पहल रही है, इसमें आप कहां तक इसमें मानते हैं कि ढुकड़ा गांव की जो यह नशा मुक्ति कार्यक्रम है, ये अच्छे तरीके से सफल हो पाएगा? किस प्रकार के टिप्स आपने यहाँ जो ग्रामीणों की मीटिंग हुई आपके साथ, उसमें किस प्रकार के टिप्स आपने नशे से बचने के लिए दिए? देखिए, ये एक निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। एक दिन के टिप्स, एक महीने के टिप्स, मुझे नहीं लगता कि ये इसके अंदर कुछ भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट या स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। ये तो परिस्थिति अनुसार बदलते रहेंगे। हाँ, एक जो कॉमन वो था, एक कॉमन फॉर्मेट था कि सबको प्रेरित किया गया है। अलग अलग बाकी आगे धीरे धीरे कार्यक्रम आएंगे, उनको अलग अलग नशों के बारे में बताया जाएगा कि किस नशे के क्या नुकसान है। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो आज डिस्कस की गई है कि जो घर में बड़े लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या लक्षण है, उनको कैसे पहचाना जाए, ताकि बच्चों को उस तरफ और आगे बढ़ने से रोका जा सके, उस मोड़ की तरफ। और दूसरी जो चीज़ जो है कि खेल की तरफ आकर्षित हों बच्चे, पढ़ाई की तरफ आकर्षित हों, अन्य समाज के लिए अच्छे कार्यों के लिए आकर्षित हों, ताकि इस बुरी चीज़ों की तरफ जाने से बच सकें। जी, सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है, आप कहाँ तक इसको सफल मानते हैं? क्योंकि सिरसा जिला तो पूरी तरह से, जैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वैसे नशे में सिरसा जिला लिप्त होता जा रहा है। देखिए, इसके दो आयाम होते हैं। एक आयाम तो है जागरूकता, दूसरा आयाम है जो एजेंसीज जो हैं, जो पुलिस है या और फोर्स नारकोटिक ब्यूरो है, वो उसको रोकने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो है, ये तो है नहीं कि भी ये हमारे सिरसा से ये उत्पन्न होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सारा ये नशे का जो कारोबार है। तो वो वाला पक्ष तो अलग चल ही रहा है। हमारा पक्ष जो है वो है जागरूकता करना कि नशे से बच के रहो। तो सफलता जो है ये आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना सफल हो। और मेरा ये मानना है कि किसी भी कार्यक्रम में यदि हम जो नशा कर रहे हैं वो छुड़वाना एक अलग पक्ष है, वो चिकित्सीय पक्ष है। यदि हम 10 लोगों को भी प्रत्येक गांव में जिनकी संभावना थी नशे की तरफ जाने की और वो बच गए, उनको उस तरफ रोकने के लिए प्रेरित कर देते हैं, तो भी कार्यक्रम असफल नहीं माना जाता। जी, और अंत में जो मीडिया के माध्यम से जो भी दर्शक अन्य देख रहे हैं गांव के लोग, उनके लिए आप नशे के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि अच्छे नशे अपनाओ ताकि बुरे नशों की तरफ ना जाओ। अच्छे नशे जैसे खेल, पढ़ाई, अन्य सामाजिक कार्यों के अंदर आपकी संलिप्तता, आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रहें। अगर आप इस तरफ जाएंगे, युवा वर्ग एक विशेष वर्ग होता है जो बड़ी आसानी से इस तरफ आकर्षित होता है नशे की तरफ, विशेष करके टीनेज
10-12 साल की उम्र से लेके 18-19-20 साल की उम्र तक के बच्चे। और दूसरी चीज़ ये है कि माँ बाप बच्चों के ऊपर किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस के लिए दबाव ना डालें कि पढ़ाई के अंदर तुम इतने नंबर लाओ, इतने नंबर। कोई दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, हर किसी की प्रतिभा अलग अलग है। तो जो बच्चा आज सफल नहीं है वो कल हो सकता है बहुत ज़्यादा सफल हो जाए। जीवन में सफल, पढ़ाई की सफलता और जीवन की सफलता दोनों अलग चीज़ें हैं। जीवन की सफलता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गिरीश चौधरी जी ने की MHE के गाइडलाइन के अनुसार जो उनकी गाइडलाइन है, दूरी बनाए रखना, मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, या कितने लोग कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, उस हिसाब से ग्राम पंचायत ढूकड़ा, सभी युवा साथी, ढूकड़ा सोशल सोसाइटी, आंगनवाड़ी की महिलाएं, तमाम जो शिक्षक है वो सब, वरिष्ठ नागरिक गांव के, गौशाला कमेटी, तमाम साथी, ये सब लोग इकट्ठे हुए और एक मीटिंग टाइप से चर्चा की कि गांव के अंदर किसी भी प्रकार का जो युवाओं के अंदर ख़ास तौर पर नशे का दौर चल रहा है, अड़ोसी पड़ोसी इलाके के अंदर हम आए दिन सुन रहे हैं। उसी सिलसिले में आज डॉक्टर गिरीश चौधरी जी पहुंचे थे। हमने उनकी एक साथ राय साझा करी है, उन्होंने अपना एक शपथ भी दिलाई है, बात भी रखी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा गांव की तरफ से कि हमारा गांव ढूकड़ा वैसे तो हर चीज़ के अंदर अग्रणी गांव है, चाहे सफाई का काम हो, चाहे गौशाला का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे स्वास्थ्य का काम हो, या कोई खेल का काम हो, या पढ़ाई का काम हो, या दूसरे और भी कोई रोज़गार के साधन के काम हो, तो हमारे साथी सब लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे युवा हों, चाहे खेती के काम हो। लेकिन फिर भी क्योंकि आज के इस दौर में प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से नशा मुक्त अभियान गाँव के अंदर, गाँव को धरातल में किस प्रकार नशा मुक्त किया जा सकता है, इसको लेकर के 88 गांव हमारे जानकारी के मुताबिक गोद लिए हैं अधिकारियों ने। और उसी सिलसिले में आदरणीय डॉक्टर गिरीश चौधरी जी यहाँ ढूकड़ा में पहुँचे हैं, तो हमने उनका यहाँ पहुँचने पर ये पहली पब्लिक मीटिंग हुई है। उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जैसे ही आगे जिला प्रशासन की गाइडलाइन आएगी उस अनुरूप हम अगले कार्यक्रम होंगे वो करेंगे। लेकिन तत्पश्चात हम गांव में हमारे साथियों से मिलेंगे, वरिष्ठ नागरिकों से मिलेंगे, बुजुर्गों से मिलेंगे और एक चर्चा का अभियान जो है वो जारी रखेंगे, बार बार जा कर के पता करेंगे।